यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का 14वां दिन। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी के आसपास शिकंजा कस रही है। रूस के टैंक्स का काफिला कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के भीतर रूस की बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। कीव पर रूस के हवाई हमले का खतरा 24 घंटे मंडरा रहा है। रात के समय रूसी सेना बमबारी करती है और मिसाइल हमले करती है। कीव में लोगों को अलर्ट करने के लिए एयर रेड सायरन बजाए जा रहे हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर हुआ करता है, लेकिन अब वहां सिर्फ तबाही के निशान हैं। रूसी हमले ने शहर की खूबसूरती को खाक में मिला दिया। दूर दूर तक खंडहर और मलबा नजर आता है। यूक्रेन बार बार रूस पर यह आरोप लगाता है कि रिहायशी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस की सेना रिहायशी इलाकों पर तो बमबारी कर ही रही है, अस्पतालों को भी निशाना बना रही है। यूक्रेन के इज्यूम शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हवाई हमलों में अस्पतालों की इमारत खंडहर में बदलती दिखी। यूक्रेन के दावों पर विश्वास करें तो 61,000 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन की सैनिक गाड़ियों, हथियारों, दूसरे सामरिक उपकरणों को बर्बाद कर दिया। आज तक के कैमरे में ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिसमें युद्ध के दौरान काम आने वाली चीजों का बड़ा जखीरा दिखाई दिया जो अब किसी काम का नहीं। कीव में रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के जवानों और लोगों ने बड़ी तैयारी की। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, साथ ही सड़कों पर मालगाड़ी के पुराने डब्बे खड़े किए गए। भले ही रूस यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। सुमी से रूसी यूक्रेन में नेशनल गार्ड के जवान शराबे से दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। जवानों को जब भी अवसर मिलता है रूसी सेना के हथियार छीन लेते हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें भारी मात्रा में रूस के हथियार दिखाई दिए। रूस यूक्रेन के युद्ध के 14वें दिन यूक्रेन ने पूरी शक्ति के साथ रूस पर पलटवार किया। निकोलेव में यूक्रेन की सेना के जवानों ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हेलीकॉप्टर एक खेत में गिरा। यूक्रेन के जवानों ने युद्ध के दौरान रूस के कई टैंक्स पर कब्जा कर लिया, खुद ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना के जवान पूरे जोश के साथ रूस के टैंक चला रहे हैं। यूक्रेन के जवानों ने रूस के टैंक्स पर निशाना बनाया। यूक्रेन के पलटवार के बाद रूस के टैंक्स में धमाका हुआ। रूसी टैंक की तबाही की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई। यूक्रेन के सुमी में तबाही की तस्वीरें दिखाई दी। रूस ने एक बहुमंजिला इमारत को ढेर कर दिया और उसमें आग लग गई। रूस के हमले के बीच यूक्रेन से पलायन का सिलसिला जारी। लवीव की तस्वीरें हैरान करने वाली। रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी जो किसी भी तरह यूक्रेन छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। रूस के हमले के कारण यूक्रेन में इंसानी जिंदगी तबाह हो गई। कई नामचीन हस्तियों की जान चली गई। यूक्रेन के मार्शल आर्ट सैम्बो चैंपियन की भी रूसी हमले में मौत हो गई। 16 साल के प्रेंको का पूरा परिवार खत्म हो गया। युद्ध में जानवर भी मुश्किल में फंसे। यूक्रेन के चिड़ियाघरों से जानवरों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया ताकि बमबारी मिसाइल से उनकी जान बच सके। रूस के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। अमेरिका ने रूस से तेल गैस की सप्लाई रोक दी, जिसके बाद अमेरिका में गैस के दाम काफी बढ़ गए। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने भी रूस बेलारूस पर ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ताजा आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस बौखला गया। रूस ने इस पूरी कवायद को आर्थिक परमाणु युद्ध का नाम दिया और कहा कि अमेरिका को जवाब का इंतजार करना चाहिए। बढ़ते आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस के अंदर हलचल बढ़ गई। लोगों में डर बैठ गया। नकद पैसे निकालने के लिए मारामारी होने लगी। मॉस्को में एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन दिखी। नाटो में शामिल होने को लेकर नरमी के संकेत के बाद ज़ेलेंस्की के तेवर फिर कड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि लाखों विमान भेजने को लेकर अमेरिका पोलैंड को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी रूस को दी कि वो अपनी जमीन को वापस लेने तक लड़ते रहेंगे। नाटो पर रूस के राष्ट्रपति ने जोरदार हमला किया। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में नाटो देशों की सेना जमा हो रही है। पुतिन ने नाटो देशों को मुंह तोड़ जवाब देने की चेतावनी दी। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन की सरकार को हटाना उद्देश्य नहीं। सुमी में फंसे भारतीय छात्रों का जत्था पोल्तावा के रास्ते लवीव पहुंचा और फिर लवीव से ट्रेन में सवार होकर पोलैंड के लिए निकला। ग्रुप में 600 छात्र हैं। उम्मीद है कल ये लोग भारत वापस आ जाएंगे। यूक्रेन में पाकिस्तान के ढेरों छात्र फंसे हैं। सुमी से 4 पाकिस्तानी छात्रों की तस्वीरें आई जो सुरक्षित स्थान की तलाश में पश्चिमी यूक्रेन की तरफ रवाना हुए। छात्र सुमी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कीव में खाने पीने के सामानों की कमी हुई, इसलिए शहर की सुरक्षा में लगे जवानों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अलग अलग इलाकों में सिविल सोसाइटीज की तरफ से ब्रेड और खाने के दूसरे सामान बांटे जा रहे हैं।
यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन कुदरत की मार के बीच यूक्रेनी सेना के जवानों का हौसला कम नहीं। बर्फ की भारी बारिश के बीच भी वो बंदूक लेकर अपने देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं।